नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बनारस में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका एक ही पुत्र था जिसका नाम देवदत्त था। देवदत्त का विवाह एक बड़ी ही सुंदर कन्या से हुआ था जिसका नाम लावण्या था। देवदत्त उससे बहुत अधिक प्रेम करता था। एक दिन लावण्या रात्रि के समय सो रही थी। तब महल की छत पर से उड़ता हुआ एक गंधर्व राजकुमार जा रहा था। उसने लावण्या को देखा तो उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया और उसे अपने साथ उड़ा ले गया। देवदत्त को जब इस बात का पता चला तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह मरने के लिए जाने लगा। तब लोगों ने उसे बड़ा समझाया तो देवदत्त मान गया, पर कहने लगा कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। मैं योगी की तरह घूमता रहूँगा। क्या पता मुझे घूमते घूमते किसी दिन अब मेरी पत्नी मिल जाए और ऐसे क्या पता मेरे पाप भी कट जाएं। यह कहकर वह घर से निकल पड़ा। एक राज्य से दूसरे राज्य में घूमने लगा। काफी दिनों तक घूमने के बाद भी उसे उसकी पत्नी नहीं मिली। घूमते घूमते एक दिन वह एक ब्राह्मण के घर जा पहुंचा। वहां पर ब्राह्मणी ने उसे खीर का कटोरा दिया, यह सोचकर कि वह भूखा होगा, और उससे कहा कि इसे ले जाकर तालाब के पास जाकर खा लेना। देवदत्त ने खीर का कटोरा ले लिया। उसे बड़ी भूख भी लगी थी। उसने खीर का कटोरा एक पेड़ के नीचे रख दिया और पास के तालाब पर हाथ मुंह धोने चला गया। इसी बीच उस पेड़ के ऊपर, जिस पेड़ के नीचे खीर का कटोरा रखा था, एक बाज अपने मुंह में मरा हुआ सांप दबाकर आ बैठा और बाज जैसे ही सांप को खाने लगा, सांप के मुंह से जहर टपक कर नीचे रखे खीर के कटोरे में गिर गया। जब देवदत्त वापस आया तो उसने खीर का कटोरा उठाया और सारी खीर पी गया। उसे यह पता नहीं था कि खीर के कटोरे में जहर गिर गया है। अब जैसे ही जहर ने अपना असर शुरू किया, उसका शरीर नीला पड़ने लगा, मुंह से भी झाग निकलने लगे। वह घबरा गया और दौड़ा दौड़ा ब्राह्मणी के पास गया और उससे कहने लगा कि तुमने मुझे खीर में जहर दिया है, तुम मुझे मारना चाहती थी। यह कहकर वह वहीं ढेर हो गया। यह देखकर ब्राह्मणी के पति ने बिना कुछ उसकी बात सुने उसे ब्रह्मघातनी कहकर घर से निकाल दिया। बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा कि तुम बताओ, इन तीनों में अपराधी कौन है, सांप, बाज और ब्राह्मणी में? तब राजा विक्रमादित्य ने कहा कि सांप, बाज और ब्राह्मणी में से अपराधी कोई भी नहीं है। बेताल ने पूछा, वो कैसे? तब राजा ने कहा, सांप तो इसलिए नहीं क्योंकि वह तो शत्रु के वश में था, और बाज इसलिए नहीं क्योंकि वह
तो भूखा था, अपनी भूख मिटा रहा था। इस बात से अनभिज्ञ था कि सांप का जहर कटोरे में गिर जाएगा। और ब्राह्मणी अपराधी इसलिए नहीं है क्योंकि ब्राह्मणी ने तो बड़े स्वच्छ मन से और अच्छी खीर का कटोरा देवदत्त को दिया था। वह इस बारे में नहीं जानती थी कि उस कटोरे में जहर कहाँ से आया। अपराधी तो ब्राह्मणी का पति है, जिसने निरपराध ब्राह्मणी को ब्रह्मघातनी कहकर और बिना उसकी कोई बात सुने घर से निकाल दिया। इसलिए कहते हैं कि किसी भी बात के निर्णय पर पहुंचने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। किसी को भी बिना कुछ जाने समझे अपराधी नहीं मानना चाहिए। जैसे ब्राह्मणी के पति ने उसे मानकर उसे घर से निकाल दिया, जबकि वह अपराधी भी नहीं थी। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी और नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।